अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब मेंबर्स? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। काशान भाई, कैसी गुजर रही है? ट्रेडिंग कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो प्रीवियस 2 वीक्स थे, उसमें से जो ये दो हमारी फोर कॉज थी, इसमें लिक्विडिटी जोन्स सिर्फ डिफाइन किए गए थे, जहाँ से जो है एक रेंज को प्ले किया जा सकता था। और अब जो है मार्केट दोबारा से अपनी बुलिश रिजम्पशन की तरफ जाती हुई नज़र आती है, और बिल्कुल रेडी लगती है मार्केट। और टेक्निकल इंसाइट्स शेयर करते हैं थ्रू द इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम। और देखते हैं कि मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकती है। इसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे। ट्रेंड को किस तरह से प्रॉपर वे में राइट कर सकते हैं। जो लोग पुराने हैं उनको पता है, न्यू मेंबर्स के लिए ये अच्छा होगा। ऑल्दो मैं वाइस कर चुका ऑलरेडी, यहाँ पे ये एक डिटेल में वाइस किया। ये तकरीबन 12 12 मिनट का वाइस है कंप्लीट, जो हमने यहाँ पे शेयर किया। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो इसको बाद में देख सकेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हम अगर इसको चलें मंथली चार्ट के ऊपर, वहाँ से अगर हम इसका स्टार्ट लें, तो मंथली चार्ट पे आप देखें कि यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड के अंदर एज सच कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि जिसको हम प्रॉफिट टेकिंग भी कह सकें। सही है, वो अपने ट्रेंड के अंदर है और एक स्टेबल ट्रेंड है इसका। इसके बाद हम आते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। ये इसमें ये है कि जब आप लोगों के साथ मैं इसको completely शेयर कर लूँगा, तो फिर आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ट्रेड को राइड करने के लिए या स्केलिंग के हवाले से इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो न्यू मेंबर्स हैं वो उनको करने चाहिए। फर्दर अगर उनको कोई सवाल उनका रह गया है तो उसको मैं फर्दर यहाँ पे लाइव सेशन में इलेबोरेट कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये वीकली चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखें, जैसा अभी मैं बात कर रहा था कि एक प्रॉफिट टेकिंग आई, और ये वाली एक कैंडल है जो आपको नज़र आ रही है, ये प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल थी। सही है। और ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो वीकली के अंदर वो बुलिश ट्रेंड है। सही है। यहाँ से मार्केट ने करेक्शन की थी, यहाँ से। और फिर हमने 3000 का एक टारगेट डिस्कस किया था। और उस वक्त जो है मार्केट, दिसंबर का महीना चल रहा था, यहाँ पे गालबन थी और रेड कैंडल्स बन रही थी, और नीचे के लेवल्स डिस्कस हो रहे थे। तो वहाँ से हमने बात की थी कि मार्केट जो है अभी 3000 की तरफ जाएगी। ऑल दो मार्केट ने 2956 का लेवल लगाया, और बुल्स के अंदर जो है एक एग्जॉस्शन हमें देखने को मिली। और अभी हम देख रहे हैं कि जो वीकली चार्ट है, ये यहाँ पे जो है ना एक साइडवेज ट्रेंड इसका शुरू हुआ, जब ये वाली एक कैंडल जो है एक प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल आई। और ये जो फ्रेश वीक है, यहाँ से सिस्टम के ऊपर ये इंडिकेशंस हैं कि मार्केट जो है दोबारा से अपने ट्रेंड को जो है वो रिज्यूम करने जा रही है। इसमें फिलवक्त जो है, जो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम पे, दरअसल तीन चीज़ें होती हैं। एक तो इसके अंदर जिस तरह आप ये लाइंस देख रहे हैं, ये टेनकनसन लाइन है, ये कीजुनसन लाइन है, इसी तरह ये एस एस ए है, सिंकुस्पैन ए, और फिर ये एस एस बी है, सिंकुस्पैन बी। और इसी के साथ क्लाउड को डिस्कस करना, फिर ग्रैंड ट्रेंड्स का ये टूल है। और एट द एंड जो हम वेव्स एनालिसिस की बात करते हैं, फिर तीन किस्म की वेव्स हैं।
एक वो वेव्स हैं जो खुद इचिमोकू की अपनी वेव्स हैं। तो वेव्स एनालिसिस को ये तीन चीज़ें मिलके ये इसका एक सिस्टम बनाती हैं, इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम। और अभी मैं आप लोगों को जो पॉइंट्स यहाँ पे सिखाना चाहूँगा वो एक रीकैप है। वो ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टिनकनसन लाइन, अगर मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, ये यहाँ पे अगर मैं इसको रोकूं यहाँ पे, ये जो आपकी मार्केट है ना यहाँ पे, ये जो आपकी मार्केट है ना यहाँ पे, ये साइडवेज मार्केट की इंडिकेशन हुई थी। कैसे? ये वाली जैसे प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, अगर आप रिकॉल करें, ये 2956 के रीजन से आपको एग्जैक्ट लेवल से ही हमने निकाला था। और उसके बाद मार्केट जब साइडवेज हुई है तो ये जो कीजुनसन लाइन है इसको आप देख रहे हैं, ये फ्लैट लाइन है, फ्लैट है। फ्लैट का मतलब ये है कि मार्केट जो है उसने प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दी है। उस प्रॉफिट टेकिंग के बाद मार्केट दोबारा से ट्रेंड को रिज्यूम भी कर सकती है, और अगर आप मार्केट चाहे तो मार्केट करेक्शन की तरफ भी जा सकती है। अभी ये जो डिटेल्ड वाइस हमने शेयर किया इसके अंदर ये पहले इन राइटिंग रिव्यू शेयर किया आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है, और फिर ये जो वाइस है इसके अंदर मैंने डिटेल से एक पॉइंट समझाया कि एच जो चार्ट्स होते हैं, जो हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स होते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और उसके साथ जो एल चार्ट्स हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। यानी चार्ट्स वो हैं जहां से आप ट्रेड्स को, ओवरऑल ट्रेंड को फाइंड करते हैं और आप एंट्री प्लान करते हैं एल से जाके। और एल की सिग्निफिकेंस भी ये है कि आप अगर ऑल द वे एल को इग्नोर कर दें और आप चार्ट जो हायर टाइम फ्रेम चार्ट है, वीकली का या डेली का, अगर आप सोचें कि मैं वहां से सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स को प्लान करूं, तो ये देखें होगा कुछ नहीं इनिशियली। इतना जरूर होगा कि लेट से कोई बंदा यहां से बुलिश ट्रेंड को देख के बैठे और यहां तक की सैर कर ले, ठीक है। तो जो लोअर टाइम फ्रेम्स हैं उसकी अलाइनमेंट बहुत जरूरी होती है के साथ, सही है। तो और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो चार्ट्स जो आपके डिस्टॉर्ट होते हैं, जो ट्रेंड्स के अंदर रिवर्सल आते होते हैं, वो डायरेक्टली से नहीं आते। जो एल चार्ट है उसके अंदर वहां से ट्रेंड सबसे पहले जो है वो चेंज होता है। और जब ट्रेंड चेंज हो जाता है, करेक्शन इनिशिएट होती है, और वही करेक्शन अल्टीमेटली या तो ट्रेंड रिवर्सल का बायस बनती है या फिर ट्रेंड की रिजम्पशन का यानी बायस होती है वो, सही है। तो यहाँ पे हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ से अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो लेवल्स हैं, आपका जो चार्ट है ये वाला, ये ट्रेंड जो है ये फ्लैट था। इस वीक के आगाज से ही, कल से ही आप देखें कि जो आपकी यहाँ पे टिनकनसन लाइन है और कीजनसन लाइन है, इनका जो एंगल है ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। आप यहाँ पे इसको देखें, इन दोनों के जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स जो इनके हैं दोनों के, ये अपवर्ड शिफ्ट हुए हैं। यहाँ से आप देखें, ये इसका एंगल, इसका एंगल, ये अपवर्ड शिफ्ट हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो वंस अगेन यहाँ से बुलिश जाना चाहती है। एक तो ये कल की इंडिकेशन थी। फिर भी कल मैंने यहाँ पे आपको ये नहीं कहा कि आप स्लोली जो है अपनी यहाँ पे पोजीशंस को प्लान करें, बल्कि मैंने आपसे ये कहा था कि आप अभी जो है मार्केट का रेंज स्टांस है। लेकिन आज मैंने आपसे बोला कि आप स्लोली जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट करें। एग्जैक्टली जो एक्यूमुलेशन का जोन है, आप यहाँ पे स्लिम एक्यूमुलेट करके, और एक एग्जैक्ट जोन भी है जहाँ से आप इसके अंदर अपनी ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वो मैंने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी अपडेट कर दिया है आप लोगों को, ठीक है। अ, इसको जो है, अच्छा जी। आज अब जो है इसके साथ ये थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि ये वाली जो टिनकिंसन लाइन है ये शॉर्ट टर्म बुल्स को रेफर कर रही होती है, और जो कीजुनसन लाइन है ये बेसिकली जो आपके मीडियम टर्म बुल्स हैं ये उनको रेफर करती है। और एट द सेम टाइम अगर आप देखें इसके साथ ही ये जो आपका SSA है, यहाँ पे अगर आप देखें, जो कि मीन होता है आपका टिनकनसन और कीजुनसन का, अगर आप उसको देखें तो वहां से आपको एक जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आया है। और ये ब्रेकआउट आपको इसी चीज की इंडिकेशन कर रहा है कि अब मार्केट जो है यहाँ से अब बुल जाना चाहती है। अच्छा, इसी में एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, वो ये है, अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट के अंदर, ये जो मैं एंगल्स की बात कर रहा हूँ ना, ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये जो SSA का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, जो कि लॉन्ग टर्म बुल्स का ब्रेकआउट है। इसी तरीके से आप शॉर्ट टर्म बुल्स को देखें, टिनकनसन एंगल का शिफ्ट होना, कीजुनसन एंगल का शिफ्ट होना,
कब शिफ्ट होना, जब मार्केट यहाँ पे फ्लैट थी। अच्छा, मार्केट यहाँ पे भी फ्लैट हुई थी, देखें मार्केट यहाँ पे फ्लैट हुई है और मार्केट ने एक पूरी एक इलियट वेव करेक्शन की है और फिर मार्केट ऊपर निकली है, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जस्ट प्रॉफिट टेकिंग के अंदर आई है और प्रॉफिट टेकिंग आने के बाद मार्केट यहीं से ट्रेंड को रिज्यूम कर रही है। और अब एंगल्स की सिग्निफिकेंस क्या है, इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर जो ये एंगल्स हैं, ये दरअसल आपको इनर्शिया शो करते हैं। किस चीज का इनर्शिया? बाइंग पावर्स। ये बुल्स का इनर्शिया शो कर रहे हैं। ये शो कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई यानी अगर ट्रम्प की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, आपको समझा रहा हूं क्योंकि वो एक वर्ल्ड पावर है अमेरिका और वो उसका प्रेसिडेंट है, अगर उसकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आए जिससे एक दफा सडन एक प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, जो कि बिल्कुल एक रेयर सिनेरियो हो सकता है। और इसी तरीके से अचानक से कोई एक कोर डेटा आता है, जिस तरह से अगर हम बात करें एफओएमसी है या कुछ ऐसा डेटा, इसमें हम एनएफपी को एक्सक्लूड करते हैं। आपको बेहतर पता है एनएफपी पे हमारे क्या रिमार्क्स हैं, और इस वीक में जब एनएफपी रिलीज हुई आपने उसका एक शानदार मुजाहरा देखा जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो बाकी की हैं, सीपीआई है, पीपीआई है, इस तरह का कोई डेटा आता है तो वक्ती तौर पे मार्केट दोबारा से यहाँ आ सकती है, वो भी अपने लेवल को रीटैप करने के लिए। ये वो अनर्शिया है जो आपको ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर अगर आप सेल साइड पे जाते हैं तो बड़ी बेवकूफ़ी करने वाले हैं आप, क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बुल साइड की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। और टारगेट्स क्या हो सकते हैं, अब हम चलते हैं आपका जो डेली चार्ट है उस तरफ चलते हैं और फिर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि मुझे अभी जो है इसके जो टारगेट्स हैं वो क्या नज़र आते हैं। सही है, मैं इन सारी चीज़ों को फिल वक्त जो है वो रेस कर रहा हूँ। सही है, एक सेकंड। चलें, अच्छा जी। अब जो है हम इसमें चलते हैं, जो हमारा डेली का चार्ट है वहाँ चलते हैं और वहाँ से हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इस ट्रेंड की टारगेट्स क्या हो सकते हैं। वेव्स को देखेंगे साइड बाय साइड और हमें एग्जैक्टली आइडिया हो सकेगा कि नेक्स्ट जो है यहाँ से गोल्ड के अंदर जो टारगेट्स हैं वो हम क्या देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें जी, गोल्ड का जो डेली चार्ट है स्टिल ये आपको बता रहा है कि ये बुलिश है और मार्केट ऑल दो एक रेंज के अंदर है। डेली चार्ट क्या बता रहा है? डेली ये बता रहा है कि यहाँ से एक बड़ी जबरदस्त सपोर्ट जो कीजुनसन लाइन जो कि 2881 के रीजन पे मौजूद है। ये लाइंस हमने पहले ही डिस्कस की थी कि 2884 से लेके 81, एग्जैक्टली 81 का लेवल मैंने बताया था कि मार्केट यहां से आए, जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करती तो हम इसमें करेक्टिव नहीं होंगे। सेलर्स तो नहीं कहा था मैंने कहा था कि हम करेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओवरऑल तो बुल है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है इसकी हम अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस डेली चार्ट पे भी अगर हम डिस्कशंस कर लें। अगर आप रिकॉल करें, एक वीडियो यहाँ पे हमने शेयर की थी, ये वाली वीडियो, ये वाली वीडियो प्योरली इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम बेस्ड है और इसमें हमने एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड को डिस्कस किया था। और हमने ये वाला जो टिनकनसन का साइकिल है 10 डेज का साइकिल, और मार्केट जो है वो बुलिश अपनी जो है वो स्ट्रक्चर को बिल्ड किए हुए थी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने बात की थी कि जब तक ये साइकिल इंटैक्ट है मार्केट बुल है, अगर ये साइकिल इनवैलिडेट होता है तो मार्केट जो है वो ब्रीथ या करेक्शन कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ से अगर मैं इसका साइकिल काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये जो साइकिल 10 डेज का था तो ये एक रैली कर रहा था। यहाँ पे आके 6 डेज के बाद टिनकनसन लाइन को ब्रेक करने का मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म बुल्स हैं वो ओवर एग्जॉस्टेड हो गए थे और अब जो है वो करेक्शन की डिमांड थी और नेक्स्ट जो सपोर्ट हो सकती है वो कीजनसन लाइन हो सकती है। फिर मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई और ये वाला जो रीजन है जो इनिशियली हमने डिस्कस किया था ये वाला, लेकिन मार्केट ने उससे नीचे ड्रिल किया और नेक्स्ट लेवल हमारा था 2810, मगर मार्केट इसी लेवल से रीबाउंड हुई। मार्केट ने यहाँ से सस्टेन नहीं किया, इसी लेवल से रीबाउंड किया और फिर मार्केट उसी करेक्शन के अंदर आई और फिर इस कीजुनसन लाइन को रीकिस करना, ये इस चीज की इंडिकेशन कर रहा है, और फिर वहां से सपोर्ट लेना ये इस चीज की इंडिकेशन कर रहा है कि जो मीडियम टर्म बुल्स हैं वो तगड़े हैं और वो बिल्कुल रेडी हैं। और जिस हम यहाँ पे अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो मार्केट यहाँ पे यही बता रही है कि मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे जाना चाह रही है। और डेली चार्ट को अगर मैं सामने रखूं तो जो टारगेट्स हो सकते हैं वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ।
देखें मार्केट यहाँ तक आराम आराम से आएगी, ये आराम आराम से आएगी, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसका जो इसको मैं डॉटेड लाइन में चेंज कर देता हूँ। इसी तरह क्या होगा, फिर मार्केट आपकी यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकती है, यहाँ पे भी मार्केट आपकी रुक सकती है। और उसके बाद क्या होगा, जब मार्केट यहाँ से आगे निकलेगी, सही है, आपको उस वक्त जो इसके अंदर मोमेंटम नजर आएगा, उस वक्त जो मोमेंटम नजर आएगा, फिर आपकी खुशी जो है, ये देखें यहाँ पे आता हूँ, लेट से यहाँ पे ऐसे, ऐसे, ऐसे हो सकती है, या यहीं पे कहीं पे मार्केट ऐसे भी कंसोलिडेट कर सकती है, ऐसे करके, ऐसे, और ऐसे ऐसे भागेगी ऐसे। ठीक है, यानी मार्केट ने क्या करना है, ये दरअसल ये लिक्विडिटी लेवल्स हैं। अभी हमें ग्रैंड जो ट्रेडिंग सिस्टम है, इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम है, उसने हमें ये बता दिया कि मार्केट बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम करने जा रही है। और जैसे ही ये जो लिक्विडिटी लेवल्स हैं, ये जहां पे मार्केट ने या तो सेलर्स को बिठाना है, या फिर मार्केट ने क्या करना है, या तो मार्केट ने सेलर्स को बिठाना है, या जो वीक बुल्स हैं, वीक बुल्स को मार्केट ने ऑफलोड करना है। और ऑफलोड करने के बाद एक 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 काइंड ऑफ एक पास, एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, वो करने के बाद मार्केट यहां से जब निकलेगी तो बूम करके निकलेगी। यानी ये हो सकता है, मिसाल के तौर पर एक नेक्स्ट, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं, ये इसी इसी चीज को अगर हम कंटिन्यू करें, ऐसे भी हो सकता है। चले मैं इसको इसको बहरहाल ये एक एक मूव तो इसकी यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसके बाद आगे फिर मार्केट अपनी जो है वो रिजम्पशंस के अंदर रहेगी। जब तक मार्केट के अंदर आपको रिवर्सल का साइन नहीं मिलता, तो आप बुलिश साइड पे रह के ट्रेड्स कर सकते हैं। यहाँ पे एक वीडियो, ये वाली वीडियो थी गालबन, इसमें एक कमेंट आया हुआ था कि वकास भाई ने सेल नहीं करवाया। सही है, तो ये मैंने ग्रुप में भी बताया था कि भाई रेंजिंग भी है, जब मार्केट रेंज के अंदर भी है तो बाई साइड पे ट्रेड्स लें, सेल साइड पे ट्रेड्स ना लें। सेल साइड पे ट्रेड लेने के लिए मार्केट को करेक्शन में जाना पड़ेगा। मुझे बताएं, मार्केट करेक्शन में आई है क्या? मार्केट तो प्रॉफिट टेकिंग के अंदर थी, मार्केट तो यहां से आई है, बुल्स एग्जॉस्टेड थे, प्रॉफिट टेकिंग की कीजुनसन लाइन से मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो मैं आपको सेलिंग कैसे करवा सकता हूं? अगर मार्केट करेक्शन लेती, जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन ली थी, हम भी सेलिंग करवाते, आपको क्या ख्याल है? तो हमारे पास जो लोग हमारे फॉलोअर्स हैं, जो कुछ अगर लोग यूट्यूब के ऊपर हैं, बाकी हमारे मेंबर्स हैं, दे नो वेरी वेल, हम स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो हम ट्रेंड के साथ अलाइनमेंट करते हैं अपनी, और हम ट्रेंड फॉलोअर हैं, और ट्रेंड वाली ट्रेड्स को ही हम सिर्फ राइड करते हैं। तो फिर ये कहना कि आपकी जो ट्रेड्स हैं उसमें सेल नहीं आई, तो ये मेरा ख्याल है आपकी रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ बाई साइड पे हैं, मार्केट ब्रीथ करती है तो बाई ऑन डिप अपॉर्चुनिटी रेंज पे करें, या बिल्कुल साइड लाइन हो जाएं। क्यों? उसमें भी 50-50 प्रोबेबिलिटी होगी एस एल हंट की। जब मार्केट सारे चार्ट्स अलाइन करेगी, मार्केट दोबारा से बुल साइड पे जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। इसमें जो है मार्केट आराम से जो है आपको प्रॉफिट्स डिलीवर करती जाएगी। सही हो गया? तो दिस इज ऑल। इसमें जो एल टी एफ चार्ट की जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि वो ऑलरेडी, उसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, बल्कि फिर मैं देखता हूँ अगर आप लोगों का कोई मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ न्यू मेंबर्स का कोई सवाल है, तो फिर हम उसको भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आए, लेट से यहाँ पे हम आते हैं, H4 का जो चार्ट है इसको देखते हैं। H4 का जो चार्ट है, इस पे अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये वाली एक रेजिस्टेंस, और बुल्स अब उसको ब्रेक कर रहे हैं। सही है, ये बुल्स, मैंने क्यों कहा कि आप स्लोली एक्यूमुलेट करें, क्योंकि एक तो तरीका ये है कि ये अभी ब्रेकआउट हो गया, इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो, आप फिर भी बैठ सकते हैं। सही है, लेकिन जब हमें ओवरऑल चार्ट ने, स्ट्रक्चर ने ये बता दिया कि अभी मार्केट जो है यहाँ से अपना एक ब्रेकआउट जो है वो कर सकती है, तो दिस इज वाई मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप जो है मार्केट के अंदर इसको इनिशियली भी प्लान कर सकते हैं। अभी तक मार्केट जो है अभी बाई साइड की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको दे रही है। समझ आ रही बात की? अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेट से यहाँ पे इसकी डिस्कशन करते हैं कि मार्केट जो है ये क्या कर सकती है आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पे बात करें, ये वाला जो रीजन है, यहाँ से मार्केट बुल गई है, तो ये वाला जो अब सारा रीजन है ना, ये तकरीबन 89 से लेके ये वाला सारा रीजन, अब ये सारा इधर मार्केट अगर रीटेस्ट करती है तो फिर मार्केट बाई है। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट आती है, लेट से यहाँ पे आती है, ये आप यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हैं। और स्केलिंग का तरीका, स्केलिंग के हवाले से जो वाइस है, ऑलरेडी मैं ग्रुप के अंदर शो कर चुका हूँ। सही है, ये इनिशियली मार्केट ऐसे जाएगी, इनिशियली।
सही है, आप फौरन इसको भागते हुए नहीं देखेंगे। और मैं आपको एक चीज डिटेल से बता रहा हूँ कि जो लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं ना, दरअसल ये स्मार्ट मनी के लिए होते हैं, आपके लिए नहीं होते। आपने इससे नहीं घबराना, आपने अपने सिस्टम को फॉलो करना है। जो लिक्विडिटी लेवल्स हैं वहां से मार्केट या तो सेलर्स को बिठा रही है, जो न्यूबीज होते हैं जिनको सो कॉल्ड लाइंस ड्रॉ करनी आ जाती हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी आ जाती हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। और दूसरा, जो वीक बायर्स हैं, जिनको ये लगता है, जो जो कैंडल्स को राइट कर रहे होते हैं, यानी देखें मार्केट, अभी हमने इसका जो है वो डेली चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, आपको ट्रेंड भी बुलिश नजर आए, लेकिन आप कहें कि नहीं मैंने तो हर कैंडल को राइट करना है। यानी अगर एक बुलिश, एक स्टेबल बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर एक रेड कैंडल आती है, एक उसके अंदर एक ब्रीदर की कैंडल आती है, आप उसको भी प्ले करने की कोशिश करेंगे, आपका बाइस चेंज होगा, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। आप जैसे ही अपनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करेंगे, अल्टीमेट इफेक्ट आएगा आपकी मनी मैनेजमेंट को अफेक्ट करने का, और आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग से हट के आप इनडिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये बड़ा एक जबरदस्त तरीका जो आपके लिए जो हमेशा से सजेस्टेड होता है, वो ये होता है कि ट्रेंड वाली ट्रेड्स लेनी है, और ट्रेंड के साथ अलाइन रहें, और वो वाली ट्रेड्स लें, अच्छे प्रॉफिट्स बनाएं, स्केलिंग करें। दिस इज ऑल, ये आप मेंबर्स के लिए मैंने ऑल दो ये इलेबोरेट किया, ये पूरा वाइस पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये वाइस पड़ा हुआ है, और ये पूरा इन राइटिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो क्लास है इसका मकसद है कि अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, और ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ, जो पुराने मेंबर्स हैं अच्छी तरह जानते हैं, आप मनी मैनेजमेंट के साथ स्केलिंग करें, आप ट्रेंड फॉलोअर बने, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी, और आप कंसिस्टेंटली सिर्फ प्रॉफिट्स बनाएंगे। या तो आप वेट कर रहे हैं या फिर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी करें और आप मार्केट के साथ, मार्केट आपका बॉस है, अगर आप मार्केट के साथ जबरदस्ती करेंगे तो फिर ये होगा, ये देखें इधर जिसने भी ट्रेडिंग की होगी, मैं आपको कहता हूं कि कम से कम 50%, हाफ पोर्टफोलियो उसका जो है वो रिड्यूस हुआ होगा। पोर्टफोलियो नहीं, कैपिटल इक्विटी उसकी हाफ रिड्यूस हो गई होगी, 1/2 तो जरूर हो गई होगी। यहाँ पे उस बंदे को जरूर फायदा होगा जो फिर भी बाई साइड पे रहा। जिसने ये सोचा मैं हर कैंडल को प्ले करूं, उसने सिर्फ और सिर्फ एस सेल दिए। सही है। अब यहाँ पे जिसने कमेंट किया जी विकास भाई ने सेल नहीं दिया, सही है, वो उन ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें जो सेलर्स हैं। सही है। हम तो ट्रेंड फॉलोअर हैं, और ग्रैंड सिस्टम के साथ हमने राइड करना है, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग। और जब हम उसमें स्केलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी लॉन्ग राइड्स के अंदर आएंगे। आप में से किसी का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। मेरी तरफ से इतना ही, अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपने थोड़ी देर पहले एंट्री का दिया था कि एंट्री ले सकते हैं, तो तब जिन्होंने एंट्री नहीं ली, अब वो वो यहाँ दोबारा पे किस ले पॉइंट सकते पर हैं ना, एंट्री ले वो सकते हैं? अगर अगर मिस हो गई तो आप यहाँ पे फिर ले सकते हैं। मार्केट अभी देखें, यहाँ पे मार्केट खड़ी है ना, अभी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो इस तरह जी से सर। लोग ऐसे, मैं आपको बताता हूँ लोग क्या करेंगे, लोगों ने ये जो अपनी एक बनाई है ना रेजिस्टेंस, ऐसे करते जाएंगे। मार्केट को इस बातों का पता है, मार्केट ने यहाँ पे फिर थोड़ा सा साइन देना है, सेल का साइन देना है, लोग फिर इसमें सेल के अंदर बैठेंगे। जैसे ही सेल का साइन मिलेगा फिर बैठेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको एरिया मार्क करवाया ना, वो सारे का सारा बाई का एरिया है। मार्केट अब वहां से बाई होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इस वक्त जो सेल में जाने का जो अभी सिनेरियो है, वो चांसेस हैं उसके, वो शायद कोई 1% चांसेस, जो कि मैंने आपके आपसे बोला कि कोई अगर रेयर केस सिनेरियो आता है तो मार्केट, और उसमें भी अगर मार्केट नीचे आएगी तो फिर बाई होगी। ये सारा एरिया आपका बाई का एरिया है। ओके सर, थैंक यू। किसी और का सवाल? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, उसामा भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, वकास भी आप बताएं ठीक है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर सर दोबारा करके अगर आती है मार्केट थोड़ा सा नीचे, जी तो लिक्विडिटी उठाने के लिए तो मुझे ये बताएं सर, तो इसका हम एस एल पी क्या रखें, यानी कि 29.4 या 29.04 5 से अगर देखें, हम और चंक्स देखें ऐड करते देखें हैं। देखें, मैं बताता हूँ आपको। अभी करना ये है कि अभी मार्केट यहाँ से निकल रही है ना, आपको मैं मिसाल देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर एंट्री नहीं लेते ना, मार्केट यहाँ ठीक से है। प्लान करती है, अभी तो आपका टेक्निकली तो फिलहाल लेवल ये है, लेकिन हम ये नहीं रखेंगे।
आप यहाँ कहीं लेते हैं ना, स्लिम एंट्री आप प्लान करें। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने बात की कि स्लिम एंट्री प्लान करें, बाकी आप रीटेस्ट पे लें। ठीक है। इसी तरीके से ये होगा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम आती है ना, ये वाला जो इसका एरिया है ना, कम से कम 89 का, ये तो सारा सपोर्ट है 89 का। ऑल दो यहाँ से मार्केट निकल चुकी है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये एसएल है, लेकिन आप 89 से नीचे अगर कोई कैंडल की क्लोजिंग होती है ना 89 से नीचे, फिर आप एसएल रखें। एक बात और याद रखिएगा, जब मार्केट एक नई स्विंग लेग शुरू करती है ना, नई स्विंग लेग, उसमें टेक्निकली मार्केट ने करना ये है, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो रही है ना, मार्केट थोड़ी सी कैंडल्स यहाँ पे भी आपको थोड़ी थोड़ी कैंडल्स आपको रेड नजर आ सकती हैं, क्योंकि अभी जैसे एक गाड़ी शहर से निकलती है, अब डाइवो की गाड़ी है या आपकी फैसल मूवर्स की गाड़ी जब टर्मिनल से निकल रही होती है, तो आप देखेंगे शहर के अंदर स्लो होती है, वो मोटरवे पे चढ़ती है तो उसके अंदर स्पीड आती है। तो ये जे वाला जो जितना एरिया है ना, आप इसके अंदर जल्दी नहीं करें ना, अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिया, आप यहाँ पे लें, यहां से लें, फिर आप इसके अंदर एस एल कम से कम क्लोजिंग कैंडल हो 89 से नीचे, फिर आप सोचें। आइडियली ये है कि आपका टेक्निकली ये वाला एस एल बन रहा है, और यहां से मार्केट अगर ऊपर निकलती है, ये देखें यहाँ पे आती है 16 के ऊपर, ये भी रेजिस्टेंस है ना यहाँ, ये देखें ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है 16 पे जाके, फिर मार्केट यहाँ पे आती है, ये इधर आ जाती है मार्केट, आप फिर अपनी एंट्री प्लान करें, आधा आपने यहाँ लिया था, आधा यहाँ पे लें, और फिर मार्केट ऊपर निकलती है, इनको क्या करेंगे आप, आपको पता है कि हम ग्रुप में क्या कर रहे होते हैं, तो आप अपना ब्रेक इवन लाइन सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ब्रेक करना है, 30 की लिक्विडिटी को ब्रेक करेगी ना, 33 36 यहां से फिर मार्केट को जो है ना एक दफा पॉज मिल सकता है, और लोग समझेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे जा रही है, मगर मार्केट ऊपर जाएगी फिर 42 56। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये जो 56 तक का जो रीजन है, इसके अंदर मार्केट थोड़ा सा आपको जो है ये एक ऐसा शो करेगी कि आप जो है ना किसी भी टाइम पे सेलिंग आ सकती है। लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके बैठे होंगे ना, तो आपके अंदर घबराहट ही नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है ना, 50 60 पिप्स प्रॉफिट में आ रही है, आप उसको ब्रेक इवन लाइन सेट करें, फिर आप बैठ रहे हैं। फिर जो मैं कह रहा हूं कि हम स्केलिंग करेंगे, वो ऊपर कहीं मार्केट आपको एंट्री का नया मौका देगी, जिधर मौका देगी उधर आप ऐड कर सकते हैं, पर ट्रेड रिस्क वही 2% होगा, प्रॉफिट्स डबल होंगे या ट्रिपल होंगे एंड सो ऑन। और वो वाली जो आपकी ट्रेड्स होंगी जो ऑल टाइम हाई जब मार्केट का रिन्यू होगा, उसके बाद आप इसके अंदर बड़ा खूबसूरत बुलिश मोमेंटम आप देखेंगे। और वो कौन सा बुलिश मोमेंटम होगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो जो बुलिश मोमेंटम है, वो जो बुलिश मोमेंटम है वो ये वाला होगा, मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। ये ये जो बुलिश मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से मार्केट चल रही, यूं समझे यहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है, थोड़ा सा तंग करेगी, जब जब ये वाली सीन शुरू होगा ना, ऐसा ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ऊपर, जैसे अभी यहाँ से 2700 से मार्केट यहाँ पे आई है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना, तो आजाद हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल आजाद हो जाएगी, और कुछ ऐसा मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगी। और वो क्या होगी, कम से कम 3000 को जब ब्रेक करेगी, इस लेवल को ब्रेक करेगी, तो 3000 से लेके 3050 से लेके तकरीबन जो है वो 3200 का लेवल जो है वो मार्केट इसी स्विंग के अंदर लगा सकती है मोस्ट लाइकली। तो आपने तो स्केलिंग करनी है, आपने तो एसएल को ट्रेल करना है, और एज अ ट्रेंड फॉलोअर आपने जो अपनी स्विंग को राइड करना है वाया ट्रेलिंग एसएल करना है। तो इंशाल्लाह ताला ग्रुप के अंदर जो हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म है, आपको ए टू जी गाइड मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला, ट्रेलिंग एसएल के हवाले से। चलें सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, सारी चीजें समझ गया हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम सामा भाई। अच्छा ऐसा है, ये चूंकि हम जूम सेशन पे कर रहे हैं ना, तो 10 मिनट्स हैं आपके पास ना, इसमें अपने क्वेश्चंस क्विकली जी करने हैं आपने। जी जी सर, बड़ा क्विक सा क्वेश्चन है। जी सर मैं शाहजेब बात कर रहा हूँ। जी जी शाहजेब भाई। सर मैंने थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट के हवाले से आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। मैंने आपको बताया था कि मैं 100K का फंडेड अकाउंट डील कर रहा हूँ और ठीक $500 का रिसेंटली मेरा लाइव अकाउंट है। ठीक है। सर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि क्या मेरे को इस पे कोई प्रॉफिट टारगेट्स होने चाहिए, लाइक लॉसेस के भी और प्रॉफिट के भी। और जो मैं लॉट साइज यूज कर रहा हूँ, मैं 500 पे सिर्फ 0.01 यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और जो फंडिड है मेरे पास, वो सर आपने बोला था कि लेस देन 1% आपने यूज करना है, तो मैं उसी लिहाज से ये भी चल रहा हूँ। बस ठीक है, फंडिड लेकिन पे। हुआ कुछ। जी 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 बताइए जी। जल्दी से। सर हुआ कुछ ये है कि वो मतलब स्टार्ट में ये फेब के 2 वीक्स और जनवरी में तो बड़ा अच्छा गया, लेकिन यही जो रेंजिंग चल रही है इस वजह से वो मेरा अकाउंट तकरीबन $1000 नेगेटिव है। और हम्म। जो मेरा लाइव अकाउंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है। वो अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे अगर गाइड कर देते। मैं आपको गाइड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी जो आपका पहला इसमें क्वेश्चन है, वो तो है प्रॉफिट टारगेटिंग का।
और जी दूसरा सवाल है आपका लॉट साइज के हवाले से। लॉट साइज जी 500 के ऊपर, एक तो जेनेरिकली जब हम बोलें तो वो 500 हो या 1000 हो तो आपने माइक्रो लॉट से ट्रेड करना है। लेकिन जी जब हम आपको अलाउ करते हैं ना कि आप ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके एसएल पे भी डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर जी $500 का अकाउंट है, इसका जो 2% बनता है ना वो $10 बनता है। आप एक ट्रेड जी ले रहे हैं एक्स ए यू यूएसडी की, और ट्रेड का एसएल है लेट से $10, तो आप एक ही माइक्रो लॉट लेंगे। अब आप इस एक दूसरा सिनेरियो बनाएं कि आप एक्स ए यू यूएसडी की ट्रेड ले रहे हैं और आपका जो एसएल है वो $5 का बन रहा है। इन दैट सिनेरियो जी आप 0.01 की दो माइक्रो लॉट्स ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिला के भी आपका एसएल 10 है ना, तो आप उसी टू जी परसेंट के अंदर हैं। ये बात हो गई। जी फंडेड अकाउंट पे जी आपने जस्ट 1% रखना है, सही है, इसमें आपने टू जी परसेंट रखना है। जहां तक बात है प्रॉफिट की टारगेटिंग की, उसका आसान जी तरीका ये है, मैं अक्सर कहता हूं आप अपने प्रॉफिट्स को और लॉसेस को, P&L को ना देखा करें लाइव, क्योंकि जी ये सबसे बड़ी चीज है जो आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगी। मिसाल के तौर पर आपकी ट्रेड है वो प्रॉफिट के अंदर चल रही है, सही है, आपको लेट से आपने एक माइक्रो लॉट के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट हो रहा है मिसाल के तौर पर आपको प्रॉफिट हो रहा है $17 का। आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी टीपी मीट हो गई है, या फिर ये है कि ये वो लेवल है जहाँ पे मार्केट जो है वो उसके करीब आ गई है, रेजिस्टेंस के करीब आ गई है, रेजिस्टेंस को मार्केट टैप कर रही है। आप वहां पे प्रॉफिट बुक इसलिए नहीं करते कि चूंकि मार्केट ने ये 17 का लेवल है, मुझे एक राउंड फिगर चाहिए, मैं चाहूंगा कि मुझे $20 का गेन हो। या फिर आपका कैपिटल था $500 का, आप पहले ट्रेड्स लेते रहे, आपको प्रॉफिट होते रहे और आपका कैपिटल आप तकरीबन बन गया था $580 का। $17 उसमें ऐड करें तो 597 बनते हैं। आप चाहते हैं यार इसी ट्रेड में ना मैं इसको 600 राउंड कर लेता हूँ। ये साइकोलॉजिकली इश्यूज जी बता रहा हूँ आपको। अब आपने प्रॉफिट्स के जी टारगेट जी रखे, मार्केट ने रेजिस्टेंस को टैप किया, दोबारा से आपका ब्रेक इवन हिट किया, आपको नो गेन नो लॉस में उसने आपको निकाल दिया। ये तो आप वो हैं जो यहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट की, कम से कम ये जरूर फॉलो कर रहे हैं कि हम रिस्क फ्री ट्रेड को कैसे करते हैं और उसको राइट करते हैं। लेकिन अगर आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ब्रेक इवन भी सेट नहीं किया कि नहीं यार वो जो अभी चलो 20 नहीं आ रहे, वो जो 17 देखे थे ना, वो जो देखे थे वो मुझे चाहिए, आप उसकी आस में ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट करके बैठ जाते हैं। एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात ये है कि लेट से एक महीना आपने ट्रेड किया, आपको 500 के ऊपर आपको जो है ना $100 का प्रॉफिट हुआ। अगले हफ्ते अगले वीक जरूरी नहीं है कि आप $100 का लें, हो सकता है आपको $150 का प्रॉफिट हो जाए। और इसी तरह हो सकता है मार्केट साइडवेज थी, आपने तो शायद साइड लाइन बैठना था, आपको वो 100 चाहिए, आप फिर अननेसेसरी ट्रेड्स के अंदर बैठते रहे। तो मनी मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा आपके लिए इनपुट हो सकता है वो ये है कि आप अपनी ट्रेड्स को इस तरह से किया करें कि आप अपने P&L को ना देखा करें, ये आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है। आप सिस्टम को फॉलो करके आप ट्रेड्स लें, इंशाल्लाह ताला ये जो प्रॉफिट्स हैं दे विल टर्न इन योर अकाउंट एज अ रिजल्ट, एज एन आउटकम, ये आपके अकाउंट के अंदर फ्लो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये आपका जी आउटकम सर रहे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा डिसेंट और अप्रोप्रिएट बात होगी, बजाय इसके कि आप अपना P&L देखें और आप प्रॉफिट्स की टारगेटिंग करें। मैं टारगेटिंग के जी जो है ना वो डे वन से खिलाफ हूँ कि ये साइकोलॉजी, जहां पे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है ना, इसका मतलब है आप लाइन से हट रहे हैं। आप हर उस जी चीज पे काम करें जो आपकी साइको, देखें, अगर आप अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं ना, उस वो तो लेके आएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस। आप अगर साइकोलॉजी के पीछे चढ़ गए तो वो आपको डिस्टॉर्ट करके एक एक नए दिन ये भी कहेगी कि भाई ये बिजनेस सही नहीं है, आप कोई और काम कर लें। तो साइकोलॉजी जी सर को सबसे पहले बेहतर रखें। हर बिजनेस में नुकसान होता है, लेकिन अगर आप इसको समझ के करते हैं, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लुक्रेटिव बिजनेस है, हमेशा कैश पे 100% कैश वाला बिजनेस यही है। तो जी सर लेकिन साइकोलॉजी पहले है, मनी मैनेजमेंट बाद में है, फिर टेक्निकल्स हैं, और ये तीनों चीजें मिलेंगी और ये आपका बनेगा एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग। यानी प्रोफेशनल जी ट्रेडिंग सर क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडिंग इज इक्वल टू साइकोलॉजी प्लस मनी मैनेजमेंट प्लस ट्रेडिंग सिस्टम। एक साउंड ट्रेडिंग जी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है ना, एक सिस्टम होना चाहिए। ये चीजों तीनों चीजों मिलती हैं तो फिर आपका बनता है प्रोफेशनल ट्रेडिंग, जिसका आसान अल्फाज में मतलब है आप एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हैं। आपकी स्ट्रेटजीज हैं, चाहे वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से हैं या आपकी ट्रेंड राइड करने के हवाले से, आप उन स्ट्रेटजीज के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, इसका मतलब आप एक प्रोफेशनल वे के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, जी ये सर वाली जो कैंडल है, ये कितनी खूबसूरत कैंडल यहाँ पे बनी है। अगर ये वाली कैंडल, एक डेली कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करती है ना, यहाँ पे ये 20 से ऊपर, तो मार्केट जी यहाँ जी पे हल्का सा पाज है, ये ध्यान में रखिएगा, इंशाल्लाह जी ताला मार्केट गई फिर। सर सर यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन अगर
जी कर जी, लूँ, जल्दी मेरे से पास ना कीजिएगा, यही। जल्दी से कीजिएगा, अभी जी जी तीन जी मिनट 3 मिनट, बल्कि एक जी काम जी जी करें शाहजेब भाई, शाहजेब भाई एक जी काम जी करें, जी किसी और का सवाल जी लेना जी चाहूंगा क्योंकि 3 मिनट रह ठीक गए। है। ठीक ठीक है है। सर, ठीक ठीक जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जिनकी एंट्री मिस हुई है, जी अब जी, वो 28, 95, 97 से दोबारा अगर उस वहां पे लेवल तो पर आप अपने मार्केट ऑर्डर्स आती है। प्लेस कर देना, वहां तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दें उस जोन में। अब यहाँ पे मैंने आपको एक लेवल बताया था वॉइस नोट में डिटेल से कि अगर 2905 का रीजन मार्केट ब्रेक करती है ना तो रीटेस्ट पे बैठना है आपने। जी सर। अभी मार्केट ने क्या हाई जी मार्क सर किया है, ठीक है। 11 का। अब ये जो मार्केट दोबारा से आ रही है जी ना, ये 9 पे 8 पे, यहाँ से आपको एक माइक्रो लॉट जरूर, यानी अगर आपने एक ही लेनी है तो एक यहाँ पे ले लें, अगर उधर नीचे जाएगी तो दूसरी फिल हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो वो वाला जी जो सर, आपका मतलब कि जोन मैं है ना, ऑर्डर प्लेस। जी जी, यहाँ पे आपको करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मार्केट यहाँ से निकल रही है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मार्केट आपकी, ये वाली जो मार्केट है ना, ये एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करे, आज की कैंडल डेली की, ये फिर मार्केट आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसमें इसमें बैठना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट निकल रही है ना। ये लाइव सेशन का मतलब ही यही है कि आप थोड़ा सा मार्केट को खुद से देखें। ऑल दो आपको ग्रुप के अंदर सारी गाइड मिल रही है हमें, आप हम आपको फोरकास्ट भी देते हैं, लेकिन आप यहाँ से खुद देखें जी मार्केट सर। को, प्राइस सेक्शन को देखें कि मार्केट यहाँ से अगर निकलती है तो फिर किस किस तरह से मार्केट की डायरेक्शन बन सकती है। मनी मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करें, लेकिन मार्केट में एंट्री जरूर लें। ये वाली आपकी प्रॉपर, ये जी देखें सर कीजुन ठीक सन है। लाइन सपोर्ट पड़ी हुई है आपकी, ये 81 के लेवल पे, 81, और वहीं से मार्केट ने ये देखें 2 दफा 1 2, ये रिपीट करने का मतलब है ये नहीं रुकने वाली इंशाल्लाह। ये एक कैंडल आज पॉजिटिव हो, ये मार्केट अच्छी अच्छी मूव देगी, जिस तरह से हमने डिस्कस किया इंशाल्लाह। बाकी तो A to Z गाइड हम इसमें हम हमारे ग्रुप के अंदर हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला इसके अंदर। जी सर ठीक है। जी जी थैंक यू सो मच सर। जी, मोस्ट वेलकम। किसी और का सवाल है तो अब हमारे पास 1 मिनट रह गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी हमजा भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम सर, आप सुनाए तो भी ऐसे अल्लाह ही का ठीक है। शुक्र, जबरदस्त। और बच्चे की सुनाए, छोटे की। अल्लाह का शुक्र, अब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपका डेली पॉडकास्ट भी देखता हूँ और व्हाट्सएप पे ग्रुप में सिंगर्स भी आपके जो है प्रोवाइड किए होते हैं, उनको फॉलो करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके समझाने का तरीका, आपका बताने का तरीका, आपकी काइंडनेस। मैं बहुत तो आपका शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत कुछ सीखा आपसे। और बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। मैं काफी देर से लॉस में चल रहा था। और पॉडकास्ट और ये आपने जो सब समझाया मुझे समझ लग गई। थोड़ा सा बीटीसी के बारे में बताएंगे, बस मैंने यही पूछना था। अच्छा अच्छा, हमजा भाई BTC का मैं ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ क्योंकि 1 मिनट रह गया है, तो बाकी चलो। मुझे खुशी हुई कि आपको फायदा हो रहा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस और फोरकास्ट को दूसरा मैं लाइव यहीं पे सेशन एंड की कर रहा हूँ, इसको एंड कर रहा हूँ, वो मैं डेली। इंशाल्लाह ग्रुप में, ये 1 मिनट रह गया है, ये ना टाइम खत्म हो गया है। इसको मैं फोरकास्ट को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ इसको। सर एक क्वेश्चन। बाकी ना BTC का जो है ना वो इंशाल्लाह मैं अभी ग्रुप के अंदर अपडेट कर रहा हूँ, हमारा जो VIP प्लेटफॉर्म है, सही है। तो बाकी तो इंशाल्लाह इसका डिस्कॉर्ड का सारा सिस्टम रिव्यू सॉल्व शेयर होगा। हो गया, ठीक है ना। अपनी दुआओं में याद ठीक है। रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह, बाकी सारी A to Z ओके गाइड सर, ग्रुप के ओके। अंदर होगी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।